और इसके अलावा इफ़ आ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक नेसेसरी होल्ड कॉशी रिमाइंडर क्वेश्चन। अगर फंक्शन एनालिटिक है तो मैंने पहले बताया था अपने लेक्चर्स में कि अगर एनालिटिक कोई फंक्शन है तो वो कॉशी रिमेनिंग क्वेश्चन होल्ड करेगी। अगर वो कॉशी रिमेनिंग क्वेश्चन को होल्ड करवा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो एनालिटिक हो, ठीक है। अगर एनालिटिक है तो वो कॉशी रिमेनिंग क्वेश्चन को ज़रूर होल्ड करवाएगा, और अगर कॉशी रिमेनिंग क्वेश्चन होल्ड कर ली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एनालिटिक भी होगा। इफ अगर कॉशी रिमेनिंग क्वेश्चन आ रहा है सेटिस्फाइज देन फंक्शन इज अ कॉशी रिमेनिंग क्वेश्चन मे नॉट बी होल्ड। वही बात उसने की है कि अगर ये सेटिस्फाइज भी कर दे तो जरूरी नहीं है कि ये इक्वेशन इसकी होल्ड करे, बाज़ दफ़ा क्वेश्चन होल्ड नहीं भी करती। द एसेंशियल्स characteristics for the function to be analytic is that is not involve f dash। मैंने ये बताया था, अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखें तो उसमें ये चीज़ें मैंने बताई थी कि अगर z डैश आ जाए तो आपने डायरेक्ट कह देना है कि ये फंक्शन एनालिटिक्स नहीं है, ठीक है ना। अगर वो वही तो कह रहा है कि नॉट इन्वॉल्व, अगर वो कहता है z डैश इन्वॉल्व नहीं होगा तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन एनालिटिक है। अगर इन्वॉल्व हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन एनालिटिक्स है ही नहीं। तो यह इतना सही नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ जी भी है एनालिटिक्स, ठीक है। नेसेसरी उसकी कंडीशन ये है कि अगर फंक्शन एनालिटिक होगा, अगर ये कंडीशन दी तो आपने फ़ौरन कह देना है फंक्शन एनालिटिक है, ठीक है। अगर z डैश दिया हुआ है इस तरह से z डैश है तो आपने कहना है फंक्शन एनालिटिक नहीं है, ऐसे आंखें बंद करके कह देना सॉरी। अच्छा, और अगर इस तरह से दिया हो तो आपने कहना है कि ये एनालिटिक है, बस सो के कह देना। आ रियल वैल्यू फंक्शन यू एक्स वाई और यू वी वाई इज सेड टू बी द हार्मोनिक। इनको तब हार्मोनिक कहेंगे जब ये एक दूसरे डेल स्क्वायर यू इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। हार्मोनिक फंक्शन सेटिस्फाई द फॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाली है, इसको सेटिस्फाई करेगा। व्हेन एफ आर थीटा और वी आर थीटा पोलर फॉर्म कॉशी रीमान इक्वेशन की, ये इसकी पोलर फॉर्म है, ये वाली जो है ना कॉशी रीमान इक्वेशन, ठीक है। कॉशी जो रीमान इक्वेशन है ना, ये वैसे फॉर्म में होती है और ये इसकी पोलर फॉर्म है। आपने इसको रट्टा मार लेना चाहिए, अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि ये दोनों आए हुए थे, ठीक है ना। फिर मुझे ना कहना, ठीक है ना बच्चों। गुड गर्ल बॉय और गुड गर्ल भी है, लड़कियां तो वैसे बड़ी इंटेलिजेंट होती हैं। लैप्लास इक्वेशन इन द पोलर फॉर्म, अब ये देखें लैप्लास इक्वेशन पोलर फॉर्म में ये वाली होती है, आप इसको भी याद कर लें। और लेवल कर्व ऑफ द रियल फंक्शन यू एक्स वाई डिफाइन इन द डोमेन डी इज गिवन बाय, ये इसके बराबर होती है, ठीक है। और कंडीशन फॉर द ऑर्थोगोनल सिस्टम, आपको पता है ऑर्थोगोनल के लिए क्या होता है, यू डॉट वी, आपको मैंने वेक्टर एनालिसिस में पढ़ाया था, हमेशा 0 के बराबर होता है, ठीक है। अगर इनके नीचे ऐसे यू एक्स लगा दो, यू वी वाई लगा दो, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे भी एक्स और यहाँ पे प्लस लगाया और फिर ये चीज़ रिपीट की दोबारा, तो ये क्या होंगे हमारे पास, ये देखिए ये ऑर्थोगोनल कंडीशन, यहाँ भी एक्स नीचे भी एक्स, दोनों साइडों पे एक्स एक्स, यहाँ पे दोनों पे वाई वाई, बस एक फ़र्क है यहाँ पे यू और यहाँ पे वी और दरमियान में हमारे पास साथ माइनस है। और इसी तरह से है एनालिटिकल फंक्शंस, एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉड्यूल इज है कांस्टेंट, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास है, अगर हम इसको देखें तो ये ऊपर n है ना, तो हमें नीचे 1/n बनाना, ठीक है। 1/n बन गया, ये देखिए 1/n बन गया, और ये x हमारे पास बच गया ना, ये e की पावर में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये वैल्यू उसमें ना e की होती है 1 + 1/n, ये वैल्यू किसकी होती है हमारे पास e की। अगर यहाँ पे हमने x लगाया है तो यहाँ पे भी x लगेगा, वही तो बात बताई इन्होंने,
और अगर जी इज इक्वल टू 1 इफ एंड ओनली इफ, तो ये 1 अगर 1 होगी तो हम यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे एलन लगा के, यहाँ पे भी एलन लगा के इधर आ जाएंगे, एलन की जो वैल्यू है इसके बराबर होगी और नीचे जी आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से ये वैल्यू आ जाएगी। इसमें भी ऐसे करना है, यहाँ पे भी एलन लगाएंगे, यहाँ पे भी एलन, ये ई कैंसिल हो गया, Z1 इज इक्वल टू Z2 के बराबर हो गया, ठीक है। ये तो इसमें पीरियोडिक वैल्यू ऐड की हुई है। ये देखें, आ फंक्शन इज सेड टू बी द पीरियोडिक इफ देयर एग्जिस्ट आर नॉन जीरो कांस्टेंट लैम्डा सच दैट। ये देखो फंक्शन तब पीरियोडिक होता है अगर इसमें लैम्डा ऐड करें और फिर भी वही वैल्यू वापस आए, वही फंक्शन वापस आए, इसमें चेंजिंग ना हो, तो हम कहेंगे ये पीरियोडिक है। साइन जी वेयर जी इज अ कम्प्लेक्स, जी के लिए ये वाली वैल्यू, ठीक है। अपनी थोड़ा सा याद कर लेना कि जी के लिए नीचे आयोटा आता है और कॉस में आयोटा नहीं आता, ये है कॉस कोसाइन, और ये आ गया, ठीक है। और इसी तरह से अगर इसको देखें, ये देखें, ये साइन जो है आयोटा बाहर निकाल देता है साइन, ये देखो बाहर निकला है, बाकी वही हाइपरबोला के फॉर्म में चेंज हो गया। और कॉस जो है, कॉस बाहर नहीं निकालता, वो जज़ब कर लेता है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास टेन है, टेन की वैल्यू ये वाली हमारे पास है, कॉट की, कॉट टेन का इन्वर्स होता है ना, तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये वाली है। और सीकंड को देखिए, 1/cos का उल्ट होता है, तो आपने ये जो सीकंड की वैल्यू है ना, कॉस की ये वाली वैल्यू, सॉरी ये वाली वैल्यू है ना कॉस की, इसको उल्टा देना, मतलब कि ये जो है ना आई ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ये सारा कुछ इधर आ जाएगा और नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे, ठीक है ना। ये हो जाएंगी सीकंड। सीकंड में भी ऐसे है, सीकंड जो है 1/sin के उल्ट होता है, तो इस साइन का जो वैल्यू है वो उल्ट हो जाएगी। वेयर साइन जी इज इक्वल टू 0, तो देन z इज इक्वल टू n पाई के बराबर होगा। देखो यहाँ से साइन है ना, हमने इधर लेके आया, ठीक है, 0 की तरफ, z अकेला बच गया और साइन हमारा इन्वर्स होके इधर आया, 0 बन गई। और ये 0 साइन इन्वर्स किसके बराबर होता है, n पाई के, ये वैल्यू आ गई कि नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट्स, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा और दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अगर फिर भी कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा।